यह जन्म प्यारा यीशु इस धरा पे है आज, बन के मानव आया देने हमको नज़ार। दिया जन्म प्यारा यीशु इस धरा पे है आज, बन के मानव आया देने हमको नज़ार। जीवन बन के आया वो हमारे लिए, पावन है ये दिन सारी सृष्टि के लिए। जीवन बन के आया वो हमारे लिए, पावन है ये दिन सारी सृष्टि के लिए। सारा जहां है मगन पाके यीशु को आज, आओ खुशियां मनाए झूमे नाचे सबा। दिया जन्म प्यारा यीशु इस धरा पे है आज, बन के मानव आया देने हमको नज़ार। ईश्वर ने जगत से है अनोखा प्रेम किया, पापों से बचाने बेटा दे दिया। ईश्वर ने जगत से है अनोखा प्रेम किया, पापों से बचाने बेटा दे दिया। आएगा जीवन वही जो लाएगा उस पर ईमान, वादा है ये पिता का उसने हमसे किया। दिया जन्म प्यारा यीशु इस धरा पे है आज, बन के मानव आया देने हमको नज़ार, देने हमको नज़ार, देने हमको नज़ार। धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद कि उसने सचमुच हमारे लिए इतना प्रेम दिखाया कि अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर वो इस धरती पर आया ताकि हम अपने पापों से बचाए जाए। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद कि पिछले समय विपरीत परिस्थितियों में भी उसने हम सभी परिवार वालों को, हर एक जन को, प्रत्येक जन को बचा कर रखा, संभाल कर रखा। और ये इस माध्यम के लिए भी धन्यवाद कि हम सब आपस में मिलकर एक साथ परिवार के रूप में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे सकते हैं। हम उसकी महिमा में एक और गीत गाएंगे। ये चरण की बात नहीं जिसमें बालक यीशु था, ये दूतों की बात नहीं
जिसने गाए आनंद के गीत। ये घड़ियों की बात नहीं, ना ये झिलमिल तारों की बात, ना ये है मजूसियों की बात जो दूर से आए थे। ये है क्रूस की बात, मेरे पापों की बात। ये बात है यीशु के जन्म की, जिसे हम पाते उठा के उस पत्थर की बात जो सरकाया गया, ताकि मैं और तुम पाए नया जीवन एक दिन, ताकि मैं और तुम पाए नया जीवन एक दिन। ये है क्रूस की बात। नहीं है उपहारों की बात जो क्रिसमस ट्री में है, नहीं है भावनाओं की बात जो दिल में उठते हैं, नहीं है मेहमानों की बात जो है हमारे करीब, नहीं है पकवानों की बात जो हम बनाते हैं। ये है क्रूस की बात, मेरे पापों की बात। ये बात है यीशु के जन्म की, जिसे हम पाते उठा इस पत्थर की बात जो सरकाया गया, ताकि मैं और तुम पाए नया जीवन एक दिन, ताकि मैं और तुम पाए नया जीवन एक दिन। ये है क्रूस की बात। ये कहानी की शुरुआत आनंद में और खूबसूरत है, पर अर्थ है सर्वश्रेष्ठ जो हमें बचाता है। ये उस प्रेम की बात जो क्रूसित हुआ, ये उस लहू की बात है जो बहा मेरे लिए, ये उस पत्थर की बात जो सरकाया गया, ताकि मैं और तुम पाए नया जीवन एक दिन, ताकि मैं और तुम पाए नया जीवन एक दिन। ये है क्रूस की बात, ये है क्रूस की बात। सच में ये चरणी की बात नहीं है, क्योंकि ये बातें चरणी तक सीमित नहीं है। चरणी से चालू होकर ये बात क्रूस पर खत्म होती है, जो हमारे लिए उद्धार करता, जिसने हमारे लिए जो जन्मा है और जिसका अंत क्रूस पर हुआ, लेकिन वो हमारी शुरुआत है, क्योंकि ये हमारे पापों की क्षमा है और वहीं से हमारा उद्धार का जीवन चालू होता है। परमेश्वर पिता को बहुत ही बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने ये अद्भुत योजना में हमको शामिल किया है कि हम उसका जन्म दिवस भी बड़ी खुशी से मना सकते हैं और उसके क्रूस की बात को भी बहुत खुशी से सबको बता सकते हैं। आज का दिन सच में बहुत धन्यवाद का दिन है, क्योंकि हम उसके जन्म की बातों को स्मरण करने वाले हैं और वो जो पृथ्वी पे आया है उसके लिए हम उसको बहुत ही बहुत धन्यवाद देते हैं। हम एक और गाना गाएं, और है? हाँ।
आप सबों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये जो गीत हम गाना चाहते हैं उसके शब्द हैं, फिर झूमता सा मौसम एक बार आ गया है, संदेश जन्म का वो फिर से सुना गया है। और उसके अंतिम जो दूसरा पद है उसमें बात यूं लिखी है, प्यासों को तृप्त करने यीशु जहां में आया, पापों से मुक्त करने मुक्ति वो साथ लाया, दुनिया का अंत होगा यीशु चिता गया है। और हम देख रहे हैं अपने चारों ओर कि परिस्थितियां प्रभु के दोबारा आने की ओर इशारा कर रही हैं। भौगोलिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और बहुत प्रकार से परिवर्तन ये बता रहे हैं कि प्रभु आने वाला है। भैया बार बार बोलते हैं कि बहुत कम समय रह गया है, और इसलिए बाकी की बात तो नहीं करता, लेकिन नंद परिवार के लिए सोचने का विषय है कि ये वर्ष सिर्फ तैयारी का वर्ष है और कुछ दिन बचे हैं। सो आइए इस गीत के साथ हम प्रभु की आराधना। फिर झूमता सा मौसम एक बार आ गया है, फिर झूमता सा मौसम एक बार आ गया है, संदेश जन्म का वो, संदेश जन्म का वो फिर से सुना गया है, फिर झूमता सा मौसम एक बार आ गया है। चरनी है मन की सुनी, यीशु को तुम बुलाओ, चरनी है मन की सुनी, यीशु को तुम बुलाओ, वो जन्म लेगा जिस दिन, उस दिन को तुम मनाओ, वो जन्म लेगा जिस दिन, उस दिन को तुम मनाओ, तारा वो जिंदगी का रास्ता दिखा गया है, तारा वो जिंदगी का रास्ता दिखा गया है, संदेश जन्म का वो, संदेश जन्म का वो फिर से सुना गया है, फिर झूमता सा मौसम। प्यासों को तृप्त करने यीशु जहां में आया, प्यासों को तृप्त करने यीशु जहां में आया, पापों से मुक्त करने मुक्ति वो साथ लाया, पापों से मुक्त करने मुक्ति वो साथ लाया, दुनिया का अंत होगा, दुनिया का अंत होगा, यीशु जीता गया है, संदेश जन्म का वो, संदेश जन्म का वो फिर से
फिर झूमता सा मौसम एक बार आ गया है। फिर झूमता सा मौसम। सच में ये झूमता सा मौसम हमारे लिए आया है, लेकिन ये भी बात सही है कि हम बड़ा दिन किसको बोलते हैं। हम 25 दिसंबर को सिर्फ बड़ा दिन बोलते हैं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिस दिन, जैसा कि इस गाने में बोला गया है, बोल है उसके, जिस दिन यीशु हमारे दिलों में जन्म लेगा, सच में बड़ा दिन वही है। चाहे वो कोई सा भी महीना, कोई सा भी तारीख, कोई सा भी साल हो, लेकिन जिस के हृदय में यीशु जिस दिन जन्म लेगा, उसके लिए बड़ा दिन वही है। तो हम ऐसा कोशिश करें कि हम उस बड़े दिन की खुशी को साल भर मनाएं और उस खुशी को लोगों के बीच में हमेशा बांटते रहें। आज की ये मीटिंग जो है वो इसी खुशी को बांटने के लिए है। मैं एक वचन को पढ़ती हूँ जहाँ पे मसीह के जन्म के विषय में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। अब हम वचन में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आलोक भैया से कि आज का वचन हमारे बीच में रखें। बहुत थोड़ा समय बचा है, लेकिन फिर भी जो प्रभु ने आज की शाम मुझको दिया वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। और जो लोग रेगुलर भैया की स्टडी अटेंड करते हैं उनके लिए कोई बात नई नहीं होगी। और मैं एक बात बस आज की शाम आपके साथ बांटना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझको दिया। लूका 2 अध्याय उसका 19 पद। लूका परंतु मरियम ये बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। एक बात यहां परमेश्वर का वचन बोल रहा है, परंतु ये सब बातें मरियम अपने मन में रख कर सोचती रही। तो प्रश्न उठता है कि कौन सी बातें मरियम अपने मन में रखकर सोच रही थी। और यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में, तो उससे पहले मरियम के पास स्वर्गदूत का आना, उसके बाद जो कुछ भी बातें हुई, स्वर्गदूत का आना, यूसुफ का वर्णन, जितनी भी बातें वो देख रही थी कि गडरिये कैसे चले आए, गडरियों ने बताया कि कैसे स्वर्गदूत ने उनको दर्शन दिया, और बहुत सारी बातों को उसने देखा।
मरियम ने सुना, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि ज्योतिषी आए, उन्होंने भी जो कुछ उनके पास था वो चढ़ाया, उन्होंने भी चर्चा की, उन्होंने भी बताया, और मरियम इन सब बातों को अपने मन में रखकर सोचती रही। मेरे कहने का मतलब, जो गॉड्स प्लानिंग, जो परमेश्वर की इच्छा स्वर्गदूत के द्वारा मरियम तक पहुंची थी, बहुत सारी बात यूसुफ नहीं जानता था, बहुत सारी बात गडरिये नहीं जानते थे, बहुत सारी बात ज्योतिषी नहीं जानते थे, लेकिन मरियम वो पहली महिला थी जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और ये अपने मन में उन बातों को रखकर सोचती रही। इस क्रिसमस एक प्रश्न के साथ आज की इस मीटिंग में मैं आपके साथ हूं कि हम गॉड्स प्लानिंग को अपने अंदर रख के हम क्या सोचते हैं? परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए रखा, जो प्लानिंग, जो योजना उसने हमारे लिए बनाई, उसके विषय में हम क्या सोचते हैं? क्योंकि हर काम का, हर जो कुछ भी चीज इस पृथ्वी पर है उसका एक प्रयोजन है, और यीशु के आने का भी एक प्रयोजन था, और इसको भैया ने बहुत अच्छे से समझाया था। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 8 पद, यीशु के आने का प्रयोजन यहां लिखा हुआ है। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए। कौन सी पढ़ रही? एक अध्याय 8 पद। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। क्या पढ़ी? और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। तीन अध्याय 8 पद। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने का अभिप्राय ये था कि वो शैतान के कामों को नाश करे। दूसरा प्रश्न, शैतान के काम शुरू कहां होते हैं? यदि शैतान के काम की हम बात करें तो सबसे पहले बाइबल बताती है, और लेन देन की बहुतायत के कारण उसका मन फूल उठा। यिर्मयाह बोलता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, और बाइबल बोलती है कि जैसा वह अपने मन में सोचता है वैसा वह आप है। प्रश्न ये उठता है कि हम जो प्रभु के जानने वाले लोग हैं, हमारे पास परमेश्वर की योजना है, प्रभु आने वाला है, ये हमको मालूम, लेकिन हम सोचते क्या हैं? जो हम सोचते हैं वही हमारी डेस्टिनी डिसाइड करता है। यदि आप अपने सोच में पॉजिटिव रहेंगे, यदि मैं बोलूं तो जैसे मेरा व्यक्तिगत संबंध बंदूक से बहुत ज्यादा है, यदि मेरे को दुनिया का लेटेस्ट बंदूक लाके दिया जाए और चलाने को बोला जाए, तो मेरा पहला प्रश्न ये होगा, किसको मारूं? मतलब एक टारगेट का होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में एक टारगेट का होना जरूरी है। हमारे अंदर मरियम के पास जिस बात के लिए यीशु आया था वो बताया गया, और यीशु जिस काम के लिए आया था
उसका टारगेट क्रूस था, उसका टारगेट था, उसका काम था कि वो शैतान के कामों को नाश करे। आज आपको और मेरे को ये जांचने की जरूरत है इस क्रिसमस कि यीशु आया, सब काम उसने किया जिसको हम भली भांति जानते हैं, अंगीकार करते हैं, लेकिन शैतान के काम हमारे अंदर कितने खत्म हुए, कितने नाश हुए। एक जो बाइबल के अंदर कैरेक्टर है, ये हमको छोटी छोटी बात सिखाते हैं। यीशु से रिलेटेड जितने भी उसके जन्म से संबंधित लोग थे, जो लूका में और मत्ती में मिलते हैं, तो हम देखेंगे कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ हमको सिखाता है। सबसे पहले स्वर्गदूत की बात करूं यदि, तो बाइबल बोलती है कि वो आया और मरियम से उसने क्या बोला? आनंद और जय। बाइबल बोलती है और उसने मनुष्यों को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया। एक हायर अथॉरिटी, प्रभु के सामने उपस्थित रहने वाला, वो जब प्रभु की योजना को लेकर मरियम के पास आया तो उसका हम्बलनेस देखो। आनंद और जय तेरी। वो परेशान हो गई, बोलने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन, डर गई थी। हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जब किसी के पास जाते हैं परमेश्वर के वचन को लेकर, हमारा अभिवादन कैसा रहता है, हमारा वॉइस का अप्रोच कैसा रहता है? मरियम एक लाइन बोल रही थी, उसने प्रभु को अपनी पवित्रता को ऑफर किया और एक ही लाइन बोली, मुझको तेरे वचन के अनुसार हो। अपने आप को उसने समर्पित किया। यूसुफ, जब उसको पता चला कि वो गर्भवती है मरियम, बाइबल बताती है उसको, यूसुफ उसको बदनाम करना शैतान के काम। हमारे यदि अंदर में है ना, तो हम लोग बहुत सारी बातों को मन में रखते हैं और मौका नहीं छोड़ते किसी को बदनाम करने का। बेशक हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ है, बेशक हम प्रभु यीशु मसीह के बातों को जानते हैं, बेशक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बेशक हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी गवाहियां हैं, लेकिन आज भी किसी को बदनाम करने का गुण हमारे अंदर है। तो यदि ये मन में, जो बात मन में होती है वही मुंह में आती है। कई बार हम लोग बहुत बुद्धिमानी करते हैं कि मन में कुछ रखते हैं, मुंह से बोलते नहीं है। प्रभु सहायता करे, बस क्रिसमस कम से कम एक कैरेक्टर तो हमारे अंदर में आए कि हम बदनाम करने वाले ना। और ये तब होगा कि जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में जगह बनाकर रखेगा। जब हम परमेश्वर के वचन पर विचार करते रहेंगे, वह हमारा मन उसके वचन पर लगा रहेगा, तब फिर ये कैरेक्टर हमारे जीवन से अलग होगा। गड़रिए, अपने काम के प्रति बड़ी ईमानदारी। हम लोग बाकी जगह बहुत अच्छे बिलीवर होते हैं, चर्च में इधर उधर, लेकिन अपने वर्क प्लेस में, अपनी ड्यूटी की जगह पे हम कितने ईमानदार हैं। कई बार हम यीशु को इसीलिए ही नहीं प्रकट कर पाते कि हम बातें यीशु की करते हैं, लेकिन जहां काम की बात आती है, जहां हमारे रोज की दिनचर्या की बात आती है, वहां हम पूरे सांसारिक होकर जीवन बिताते हैं। गड़रिए रात को अपने झुंड का पहरा देते थे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बड़ी ईमानदारी से उन लोगों ने पूरा किया।
ज्योतिषी शास्त्रों से जान लिया। गडरियों के लिए एक बात और बताऊं कि जब स्वर्गदूत ने उनको आनंद का सुसमाचार दिया, उसके बाद आपस में लोग क्या बोला? इन लोगों ने बोला कि आओ चलकर देखें। सिर्फ सुनने से नहीं, उनकी इच्छा थी देखने की इच्छा। मूसा भी बोल रहा था कि मैं बहुत, प्रभु तेरी बहुत आवाज मैंने सुनी, मेरे कान अब तेरी आवाज को पहचानने के आदी हो गए, लेकिन प्रभु अब इच्छा है कि मैं तुझको देखना चाहता हूं। ये गडरियों की इच्छा थी कि जिस यीशु के विषय में सुना है उस यीशु को देखें, उस यीशु के साथ रूबरू हो। हमारी डिजायर क्या है आज? हम गडरियों के जैसे हम यीशु के साथ मिलना चाहते हैं क्या? ये बहुत जरूरी है हमको जानना कि यदि हमने कुछ सुना है तो उसके बाद जो कुछ भी परमेश्वर का वचन हमसे बोलता है उसको मन में रखना। मरियम ने रखा था। ज्योतिषी अपने ज्ञान से उन लोगों ने देख लिया, जान लिया कि एक राजा का जन्म, लेकिन राजा का जन्म उनके हिसाब से कहां पर, ये परेशानी कहां पर? राजा का जन्म उनके ज्ञान के अनुसार राजमहल में होना चाहिए, और इसलिए वो लोग राजमहल पहुंचे। और राजमहल पहुंचने के बाद उसका रिजल्ट ये हुआ, वहां राजा तो नहीं मिला, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे बच्चों की मृत्यु का कारण बना इनका ज्ञान। कई बार हमारा ज्ञान जो है यह हमारे फंसने का कारण होता है। ये लोग उतने दूर से गए और फिर उसके बाद अगला कैरेक्टर है हेरोदेस। हेरोदेस, इसकी भी इच्छा थी। इसने सुलेमान, ये ज्योतिषियों से बोला कि जब वो तुमको मिल जाए तो मुझको भी बताना कि मैं भी राजा के। इसकी भी एक डिजायर है कि वो यीशु को देखना चाहता है, लेकिन इसका पर्पस अलग है, इसका उद्देश्य अलग। आज कई बार हम यीशु के साथ जुड़ते हैं, उसका पर्पस अलग होता है। कुछ लोग चंगाई के लिए यीशु के साथ जुड़ रहे हैं, कुछ लोग अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी आशीषों के लिए यीशु के साथ जुड़ रहे हैं, कुछ लोग नेम फेम के लिए यीशु के साथ जुड़ रहे हैं, कुछ लोग मिरेकल देखने के लिए, मिरेकल करने के लिए यीशु के साथ जुड़ रहे हैं। इसका उद्देश्य यीशु के साथ मिलकर उद्धार को प्राप्त करना नहीं था। इसका उद्देश्य एक ही था कि यीशु को मरवा डालना। प्रियो, आज की शाम मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर यीशु इस पृथ्वी पर आया था, उस उद्देश्य में यीशु मेरी जिंदगी में कहां है? और यदि यीशु मेरी जिंदगी में नहीं है या उसका उद्देश्य मेरी जिंदगी में पूरा नहीं होता है, तो हमको कोई लाभ नहीं होगा। सबने कुछ ना कुछ यीशु के लिए सैक्रिफाइस किया। मरियम ने अपनी पवित्रता दी, यूसुफ ने अपने उस बदनामी के डर को अलग किया, लोक लाज को उसने ध्यान नहीं दिया। गडरिये, इन्होंने जो इनके पास था ये गए, इन्होंने
दिया, ज्योतिषी सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई, जो उनके पास था उन्होंने दिया। आज प्रश्न ये है कि मैं क्या देता हूं? सिर्फ यीशु को नहीं, मेरे चारों ओर बहुत सारे लोग, परमेश्वर ने क्रिसमस की खुशी अपने पुत्र को भेजकर मनाई। वो देने से शुरू हुआ। आज आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी भी शुरुआत देने से। हम सिर्फ लेने की ओर ध्यान करते हैं। मरियम सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। आज प्रभु ने जो कुछ किया उसको हमारे लिए हमको हमारे मन में रखकर सोचने की जरूरत है कि जिस काम के लिए प्रभु ने इफिसी 2 अध्याय उसके 15 पद में लिखा हुआ है। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। कि दोनों में अपने में नया मनुष्यत्व उत्पन्न करके, दो नाम यीशु और इमानुएल। प्रभु सहायता करे, समय नहीं है। मेरे कहने का मतलब परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर की इच्छा है प्रभु यीशु मसीह में कि उस क्रूस पर वो हमारे अंदर एक नए मनुष्यत्व को उत्पन्न करे। इस क्रिसमस नंद परिवार को जांचने की जरूरत है कि वो नया मनुष्यत्व हमारे अंदर कहां है। हम कितना % उस नए मनुष्यत्व में बदल नहीं पाए। यदि ये नहीं हुआ तो यीशु का आना फिर हमारे लिए किसी लाभ का नहीं। प्रभु सहायता करे। बाइबल बोलती है और उसके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। प्रभु सहायता करे। यीशु जब पैदा हुआ चरनी में था, 12 वर्ष की उम्र हुई मंदिर में था, 33.5 साल की उम्र हुई क्रूस पर था। प्रभु चाहता है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएं और बलवंत होते जाएं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ये क्रिसमस आप सबों के लिए आनंद और खुशी का हो। आपके परिवार में प्रभु का अनुग्रह बना रहे और ये नंद परिवार सब मिलकर एक देह होकर हम तन मन लौ लगाकर प्रभु से लिपटे रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह हमेशा आपके साथ बना रहे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए जो आलोक भैया के द्वारा जो आलोक भैया के द्वारा आज हमें दिया गया। सचमुच में आज हमें सोचने का विषय है कि हम परमेश्वर को क्या देते हैं। सिर्फ एक चीज है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं कि परमेश्वर को अपना हृदय दे दें। बाकी चीजें परमेश्वर खुद अपने आप हमें दे देगा। हमें क्या बोलना है, किसके सामने बोलना है, कैसे चलना है, सब परमेश्वर हमें सिखा देगा। सिर्फ हम परमेश्वर को अपना दिल दें और उसे अपने अंदर में रखें। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस आज की मीटिंग के लिए। जितने लोग जुड़े हैं उन सबों का धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग किसी कारण से जो नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए भी परमेश्वर की आशीष को मांगती हूँ कि जिस कारण से वो नहीं जुड़ पाए हैं, अगली बार नए साल में मैं चाहती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता की नए साल में जब हम ये मीटिंग को नंद परिवार की चालू करें तो जितने लोग अभी जुड़ते हैं उससे ज्यादा, मतलब नंद परिवार के ज्यादा से ज्यादा सदस्य उसमें जुड़ पाए। और आज की मीटिंग के अंतिम प्रार्थना के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी पापा से कि वो प्रार्थना करेंगे और आशीष से आज की मीटिंग को समाप्त करेंगे। इससे पहले मैं शेखर भैया से बोलना चाहती हूँ कि वो कुछ
सोचना या कुछ बोलना चाहते हैं तो। एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। मैंने तो सोचा था कि आज की मीटिंग कैंसिल है और मैं देखा 8-7 मिनट तक, उसके बाद याद नहीं कोई आया तो मैंने कर दिया था बंद। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हमारे सोच और उसकी सोच बिल्कुल डिफरेंट हैं। और जैसा हमने आज सुना, बहुत सारी बातें बहुत शॉर्ट में और बड़ी बड़ी बातें बोल गया आलोक। ये यदि तो हम अध्ययन करें, मनन करें, तो ये मेरे हिसाब से जितनी बातें उसने बोला, ये 1 हफ्ते का स्टडी प्रोग्राम है। इतनी सारी बातें बोला कम समय में। हाँ, कम कम। तो पूरे परिवार के लिए ये हमारा दिसंबर इस ईयर का लास्ट जूम मीट था और मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था कि आज मुलाकात होगी कि नहीं। पर जितने भी हम जुड़ पाए, ये परमेश्वर की दया है। मैं जानता हूँ कि पूरा परिवार उनकी सेवा में है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं हम व्यस्त होते हैं। और परिवार में यदि इकट्ठे नहीं हो पाए तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर हम जितने हैं, यदि मैंने रिकॉर्ड किया, ये आई विल ट्राई टू सेंड इन ग्रुप, हमारा जो पारिवारिक ग्रुप है 4th जनरेशन, उसमें डालूंगा। और विथ रिक्वेस्ट कि जो नहीं सुन पाए हैं उनको आप एनकरेज करो कि आज का संदेश जो आलोक के द्वारा आया है वो यूं ही नहीं है, वो सबका मायने है। हर बात, हर हर कोई ऐसा भाग बचा नहीं जिसको उसने छुआ नहीं। और हर विषय को यदि ध्यान किया जाए तो हफ्तों, महीनों, सालों लग सकते हैं। यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का मूल उद्देश्य और उससे जुड़ी हुई बातें। सो गॉड ब्लेस यू आलोक। और पूरे परिवार के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और नए साल में हम फिर से मिलेंगे इसी विश्वास के साथ। 2 जगह मिलना है हम लोग को, या तो इस पृथ्वी पर या तो बादलों पर, और दोनों के लिए हमारी तैयारी है। चाहे हम यहाँ से जाएं या तो वो आ जाए या हम चले जाएं। ये बीइंग अ मैन ऑफ गॉड, चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं इसकी उम्मीद लगाए बैठा हूं कि एक दिन आएगा, या तो मैं जाऊंगा या वो आएगा, और ये हम सबके लिए लागू होती है। पुराना साल पूरा बीता, बीच में प्रभु ने मौका दिया, एक माध्यम दिया कि हम कम से कम महीने में एक बार एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना। वैसे तो अलग अलग अपने घरों में हम जरूर स्मरण करते हैं, पर आमने सामने बैठकर एक माध्यम है हमारे पास और उसको हमने यूज किया। मैं परमेश्वर पिता का सब बातों के लिए उसकी महिमा करता हूँ, उसका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू बबली। थैंक यू भैया। अब पापा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अंतिम प्रार्थना करेंगे और आशीष के द्वारा हम इस सभा को समाप्त करेंगे। प्रार्थना करेंगे। महान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि हम नंद परिवार को तूने बहुत आशीषित किया है और जहां कहीं भी तूने उत्तम समझा, हर एक को अलग अलग जगह में स्थापित किया। हाँ पिता, तू एक परिवार तो बनाता है, परंतु तेरी योजना ये रहती है कि एक परिवार एक साथ एक जगह न रहे। जिस प्रकार से एक बार इस्राएली सब के सब जो मिस्र से लौट के आए थे और वो चाह रहे थे कि एक साथ हम रहें, और वहां रह करके उन्होंने एक मीनार बनाने की तैयारी शुरू कर दी और बना भी रहे थे, बना भी लेते, परंतु ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी।
परमेश्वर ने चाहा कि वो पूरे पृथ्वी में इधर उधर फैल जाएं, इसलिए उसने उनके बीच में भाषाओं में गड़बड़ी डाल दी और वो अलग अलग जगह फैल गए, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। और पिता, मैं धन्यवाद करता हूं पिता का कि उसने नंद परिवार को भी आशीषित किया और इस भारत देश में अलग अलग जगह और यहाँ तक कि विदेश में भी अलग अलग जगह में कहीं कहीं पर भेजा है। मैं धन्यवाद करता हूँ उसके इस शुभ प्रबंध के लिए कि हालांकि हम ये सोचते हैं कि एक जगह रह करके हम एक दूसरे का चेहरा देखते हुए प्रेम बांटेंगे, परंतु प्रेम चेहरा देख करके नहीं होता है। हर एक के हृदय में एक दूसरे के प्रति जो लगाव है वही सच्चा प्रेम। और मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि दूर दूर रहते हुए भी हम लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम करते हैं और ये उसका अद्भुत नियम है को हम पालन कर रहे हैं। तो पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने नंद परिवार को जहाँ कहीं भी रखा है, जैसे भी रखा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तुम हम में से हर एक को सुरक्षित रखा है, शैतान के परीक्षाओं से बचाने का प्रयास किया है कि हम तेरे पुत्र मसीह यीशु के द्वारा से हर एक शैतान की बातों से लड़ते रहें और उस पर विजय पाते रहें। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए और इस क्रिसमस के सीजन के जो वचन तूने दिया है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और ये विनती करते हैं पिता, तेरा स्वभाव जैसा तूने कहा है, जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्मे, नया सिरा से जन्म लेना अर्थात शारीरिक बातों को छोड़ करके हे पिता तेरे स्वभाव में बढ़ते जाना है और यही हमारे लिए सफलता का राज है। विनती करते हैं पिता, हमसे जो त्रुटि हुई है, हो रही है, उसको तू क्षमा कर ताकि हम तेरे सिखाए हुए, तेरे दिखाए हुए मार्गों पर वचन के अनुसार चल सकें और तेरा स्वभाव हम में से हर एक में बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए और उस सिद्धता को प्राप्त कर लें जिसके कि तू बांटते रहा जो रहा है। सो पिता, एक बार और पूरे नंद परिवार को के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, विशेष करके शेखर और उनके परिवार के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जिनने ये आयोजन किया है कि हम कम से कम महीने में एक बार एक दूसरे का चेहरा देख सकते हैं, एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं और आमने सामने होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो पिता, हम फिर से अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और तुझसे ये विनती करते हैं कि हमारा आपस का प्रेम इसी प्रकार से बना रहे, तेरी आशीष हर एक पर बनी रहे। धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना है, प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। आशीष ग्रहण करें। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम्हें शांति दे। और अब परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों के साथ, पूरे नंद परिवार के साथ अब से लेकर के मसीह यीशु के आने तक होती रहे, आमीन। 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 सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सबको धन्यवाद। Say good evening, everyone. हेलो। Say hi. Say hello. Say hi. Hello. Good evening. वेरी गुड, Say वेरी hi. I said hi. Good evening. हेलो। Good. हाँ हाँ हाँ। Good. No. Not true.
Don't do that. Then don't do that. Everybody is watching. हाँ, Hi. क्या बात है? तबीयत खराब हो रही थी। हाँ, ऐसे say good night. Good night. Sweet dreams. Good night. ऐसे मच्छी जल की गानी Good सुना दो। night. अच्छा आप फादर सुना दो सबको। No, आप बता। Oh. Put your feet up. Tita, everybody is watching. See? हाँ चीचू जागो। चीचू जागो। अच्छा, we'll put it later. चलिए ठीक है। Daddy. Don't hit me, Lene. अभी क्या है ना, रेगुलर स्कूल जा रही है वो, No, Chuchu. अच्छा, डेली उसका स्कूल खुल गया है, अरे तो गुड। 11 to 12 उसका स्कूल रहता है। 1 घंटे का। हाँ, 1 घंटे का। और रिधिमा जाती है सुबेरे लगभग 7:30-8 बजे, हाँ, और मोनू का तो अभी भी ड्यूटी चल ही रहा है, अरे वाह। ऑनलाइन रहता है वो। देखो देखो दीदी लोग, पुप्पी लोग, वो देखो पुप्पी, कम कम कम। Hello. अरे देखो पुप्पी, हेलो हाय, हेलो पुप्पी, दो पुप्पी, एक छोटी एक बड़ी। अच्छा, पापा इज देयर। वो स्क्रीन पे पापा को देख रही है उधर। ये देखो पुप्पी लोग हैं। No, नो, Papa. अच्छा नो पापा। Hi. Hi, Papa. पापे नजर। भाग ये देखो, ये भी एक है, एक ये देखो। वाह। ऊपर ऐसे करेगी तो चलिए, अच्छा है। और सब तबीयत वगैरह ठीक है काका? हाँ ठीक है। हाँ हम्म ठीक हूँ मैं। ये पिछले संडे गए थे रेनू लोग, पापा भी ठीक है जांजगीर में। हाँ हाँ उन लोग सब, वो 15 दिन में एक बार जाते हैं उन लोग जरूर। हाँ, अच्छा हाँ बताए थे वो। हाँ, तो मेरे से एक बार बात करा। चलिए ठीक है, अगले साल मिलेंगे फिर, सेकेंड मंडे। ठीक है ठीक। ओके बाय। आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी बंद कर रहा हूँ मैं, अगले साल मिलेंगे। ओके। आवाज नहीं आ रही है। ये कुछ सिस्टम का है थोड़ा सा। बड़े पापा, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। एक मिनट। अब आ रही है अभी आई। जी। अभी आ रही। ये एक्चुअल में हेडफोन लगा के रखा था ना, वो निकाला हूँ तो दोनों को क्रॉस कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो एनी हाउ,
कैसा है भाई क्रिसमस तुम लोग का? आ जाओ। कुछ कुछ नया लिया कि नहीं? ये देखो ना, हाँ भैया, आ जाओ। अरे तेरा घर कहाँ तक पहुंचा? पहला लेंटर हो गया है भैया। पहला लेंटर हो गया तो मतलब मार्च अप्रैल तक दोनों लेंटर हो जाएगा। हाँ अगला बिल्कुल क्रिसमस बिल्कुल। यही मनेगा भैया, अगला क्रिसमस यही मनेगा। अच्छा, यही मतलब अभी तुम लोग कहाँ हो? नहीं नहीं, मतलब अभी यहाँ है आलोक भैया के घर, अगला नया क्रिसमस घर, असली नया घर में। घर, हाँ नए नया घर में ना। हाँ, आप सब लोग आ जाओ, अभी से इनविटेशन। यहाँ भी है और उधर नर्सिंग होम भी है, जिधर जाना हाँ, चाहो। दोनों का एक साथ नहीं बनेगा ना भाई, आगे पीछे करना पड़ेगा। क्रिसमस में हाँ आगे पीछे होगा। तो आएंगे तो जरूर, कोशिश करके। यदि यदि प्रभु ने जीवन रखा, जीवित रखा, तो पक्का आएंगे। बिल्कुल 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 रखेंगे प्रभु। रखेगा रखेगा। चलो ठीक। प्रभु के अनुग्रह पर विश्वास है, रखेगा। वही कह रहे हैं हम कि उसके अनुग्रह में। अरे भाई, मेरे दो सामने बुजुर्ग लोग हैं, तो उनके आगे कैसे हो जाऊंगा? मैं पीछे ही रहूंगा। पर मैं मनाता जरूर हूँ कि प्रभु अब बहुत हो गया, काम तो बहुत कर लिया है, तो अब जस्ट वेटिंग फॉर दैट। अभी रक्षिका क्या कर रही? मेरा हो गया, बी कंप्लीट हो गया। बी ग्रेजुएट कंप्लीट हो गया, जी। तो मास्टर डिग्री नहीं करना है? नहीं, अभी तो नहीं कर रही हूँ, अभी एग्जाम्स का प्रिपरेशन। अभी फरवरी में एग्जाम्स होगा, उसके बाद अगर हो जाता है मे बी एग्जाम मेरा क्लियर, तो जॉब के लिए ही अप्लाई करूंगी अभी, फिर बाद में मास्टर्स, क्योंकि मेरा एमबीए का तो बिल्कुल भी मूड नहीं है। अच्छा, पढ़ते पढ़ते थक गई। नहीं, मैं मैनेजमेंट नहीं कर सकती, मैं मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। वो बाद में मैं करना है मुझे, बट वो बाद में मैं तैयार होके मेंटली फिर उस चीज में जाऊंगी। नहीं पर आजकल रक्षी अब ये बच्चे लोग, ये तुम्हारी चाची बताएगी, नहीं भाभी बताएगी। हाँ, आई विल सिंपली से कि तुम पहले अपना पूरा एजुकेशन खत्म करो एंड देन गो इनटू अ जॉब, बिकॉज वंस यू गेट इनटू अ दिस थिंग ऑफ जॉब ना, एजुकेशन उसके बाद यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट एंड नॉट विद गुड मार्क्स. So if you want to excel, finish your education and then you go for a job. Just a suggestion. मैंने सोचा था, पर ना एमबीए के लिए ना, मैं एमबीए मत करो, कुछ और कर लो. Whatever you feel like. Take 6 months का gap, but don't get into a job. Because क्या होता है ना, एक बार हाथ में पैसा आने लगता है ना, उसके बाद पढ़ाई चली जाती है अपने रास्ते. Just one simple thing. But anyway, if you want, we can have a talk or you can call me. Okay? Just my suggestion. You don't have to follow it. ठीक है ना भाभी. चलिए, ये देखो, इन्हीं लोग बात किए जा रहे हैं हमारे घर में, सब कोने में बात करना शुरू हो गए. चलिए, म्यूट है बड़े पापा, म्यूट है. हाँ, मैं बोला ओके बाय, तुम लोग फोन में भी आपस में बात कर लेना, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि दो दो चीज मैं समझाता हूँ बच्चों को। वर्ड पावर, दो चीज गिना जाता है, पैसा या शिक्षा। ओके, और ये दोनों का वैल्यू जो है ना, उसको ध्यान करना। पहले दादा से पूछना, 1 पैसे में 5 सेर का चावल मिलता था, समझे? अभी 5
क्या बोलना चाहिए, 50 रुपए में 1 किलो चावल नहीं मिलेगा। हाँ तो ये मनी मैटर्स ऐसा लो होते जाता है। उसकी डिग्री का भी वैसी है। पहले 5वीं क्लास में हेडमास्टर बन जाते थे लोग, हम 12वीं में भी नहीं बने। अभी डिग्री के बाद भी जो 5वीं क्लास पढ़ाने को नहीं मिलेगा। हाँ तो एजुकेशनल एंड मनी, ये दोनों जो है, ये समय के अनुसार ये इसका वैल्यू कम होते जाता है। इसलिए अभी तुम यदि कुछ कर लियो हो तो नहीं, उसको प्लस करने का ही मन बना के रखो। जी जी ठीक है, वो वैल्यूएबल। जी। चलो ठीक है, ओके देन, बाय। हैं, बाय बाय। बाय गुड नाइट बाय आपको। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय।